हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी पहली प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जो थी सेक्शन 1 एंड 2 पे, और मैंने हायरार्की के 4 पार्ट बताए, जो पार्ट्स हैं वो बनाए हैं, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप बात की है हायरार्की की। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 26 से 25 की। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 26 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का ये बात करता है कोड्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, मतलब किस कोड के द्वारा जो ऑफेंसेस हैं वो ट्राइबल होंगे। तो ये क्या बोलता है, इसका एक क्लॉज ये बोलता है कि जो ऑफेंस हैं अंडर आईपीसी वो किसके द्वारा ट्राइड होंगे, हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, या कोई भी ऐसे कोर्ट के द्वारा जो मेंशन है अंडर फर्स्ट शेड्यूल। और इसके प्रोवाइजो में क्या लिखा है, इसके प्रोवाइजो में ये भी लिखा है अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो अंडर 376, 376A, 376B, सी के अंदर फॉल करता है तो वो प्रेसिडेड होगा वुमेन के द्वारा। मतलब 376, 376 से इनके अंदर कौन से केसेस आते हैं, रेप के केसेस आते हैं। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो प्रेसिडेड होंगे किसके द्वारा, वुमेन के द्वारा। अब इसका जो हमारा आगे हम पढ़े तो ये बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है, कोई भी ऐसा ऑफेंस है किसी अदर लॉ के अंदर, या फिर अगर कोई ऐसा कोर्ट मेंशन है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए कोर्ट मेंशन है, मतलब जिसके लिए लॉ के अंदर कोर्ट मेंशन है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली ही उस ऑफेंस को ट्राई किया जाएगा। लेकिन जहां पर ये मेंशन नहीं होगा कि कौन से किस तरीके से केस को ट्राई किया जाएगा, कोर्ट मेंशन नहीं होंगे किन कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा, तो उसके अंदर कौन सी कोर्ट ट्राई करेंगी, हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट शोन इन फर्स्ट शेड्यूल। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 27 की, जो बात करता है ज्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। तो ये क्या बात करता है, अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जो नॉट पनिशेबल है टू डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो और जो वो उस पर्सन ने जो जब उसकी ट्रायल चल रही है, जब वो अपीयर हुआ है बिफोर द कोर्ट, उसकी जब ट्रायल चल रही है वो है अंडर द एज ऑफ 16, तो वो किसके द्वारा ट्राई की जाएगी, वो ट्राई की जाएगी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा। और अगर किसी अदर लॉ के अंदर कोई कोर्ट मेंशन है उसके द्वारा, जैसे कि इसमें बात की गई है चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अकॉर्डिंगली चलेगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 20। सेक्शन 28 बेसिकली बात करता है कि सेंटेंसेस किस अकॉर्डिंगली होगी, हाई कोर्ट के अंदर हमारे सेशन जज किस हिसाब से देंगे, मैजिस्ट्रेट किस हिसाब से देंगे, असिस्टेंट सेशन जज किस हिसाब से देंगे। तो मैंने ये एक टेबल बना दी है आसानी से आपको समझ आ जाए इसलिए, सेक्शन 28 और 29 की। सेक्शन 28 के अंदर हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सेंटेंसेस की, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के सेंटेंसेस की, असिस्टेंट और सेशन जज के सेंटेंसेस की। तो इसके अंदर अगर हम पहले बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो ऑथराइज्ड है किसी भी सेंटेंस को देने के लिए। इसके बाद हम बात करें सेशन जज और एडिशनल जज की, तो वो कोई भी सेंटेंस देने के लिए ऑथराइज्ड है, बट अगर उसको कोई सेंटेंस देना है डेथ का, तो उसे कंफर्मेशन लेनी होगी हाई कोर्ट की। अब हम बात करें अगर असिस्टेंट सेशन जज की, तो ये कोई भी इम्प्रीजनमेंट जो है वो दे सकता है, एक्सेप्ट जिन केसेस में सेंटेंस है ऑफ डेथ और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ, और इम्प्रीजनमेंट किससे ज्यादा है, 7 सालों से एक्सीड करती है, उन पर भी जो असिस्टेंट सेशन जज है वो सेंटेंस नहीं दे सकती है। अब सेक्शन 29 के अंदर हम बात करेंगे
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास की। ये बात करता है कि जो हमारे CJM हैं वो पास कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस एक्सेप्ट डेथ और इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रीजनमेंट फॉर एक्सीडिंग टू 7 ईयर्स, मतलब 7 साल से जो एक्सीड करती है सजा, उसके ऊपर सजा नहीं सुना सकती। कौन नहीं सुना सकती? हमारी CMM की कोर्ट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट। इसके बाद हम करते हैं बात जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। तो ये बात करता है कि जो हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं वो इम्प्रीजनमेंट, जो हमारे जो CJM हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो कोई भी सज़ा नहीं सुना सकते इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, मतलब वो नहीं सुना सकते कोई भी ऐसी सज़ा जो एक्सीड करती है 3 ईयर्स से। और मैक्सिमम फाइन क्या लगेगा उसके ऊपर? मैक्सिमम फाइन लगेगा 10,000 रुपीज़। एंड देन हम बात करते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास की। उसके अंदर इम्प्रीजनमेंट कितने ईयर्स की मिलेगी? बस अप टू 1 ईयर की मिलेगी, मतलब 1 ईयर से एक्सीड नहीं मिलेगी। और फाइन कितना लग सकता है? फाइन लग सकता है 5,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं सेक्शन 30 बात करता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब अगर किसी पर्सन के ऊपर फाइन का चार्ज लगा है और अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो कैसे इम्प्रीजनमेंट लगेगी उसके फाइन के डिफॉल्ट पे। तो बेसिकली ये क्या बात करता है? ये बेसिकली बात करता है कि जो मैजिस्ट्रेट है वो अवॉर्ड कर सकता है कोई भी टर्म ऑफ इम्प्रीजनमेंट अगर डिफॉल्ट होता है पेमेंट ऑफ फाइन के लिए। इसमें बस इतना ही, ऐसा कोई टिपिकल सेक्शन नहीं है, बस इतना ही ब्रीफ में है। 31 बात करता है सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन टाइम, मतलब ऐसे कोई केसेस है जिसके अंदर कन्विक्शन हुआ है कोई पर्सन सेवरल ऑफेंसेस के लिए, तो उसकी ट्रायल चलेगी, वन ट्रायल के अंदर उसकी ट्रायल चलेगी। कैसे चलेगी? तो इसमें ये बात की गई है अगर एक पर्सन कन्विक्ट किया गया है एक ट्रायल में दो या दो से ज़्यादा ऑफेंसेस के लिए, तो उसके जो इम्प्रीजनमेंट होगी वो वन आफ्टर अदर हो सकती है, जिस तरीके से कोर्ट स्पेसिफाई करता है। और क्या बात करता है ये? और ये बात करता है कि अपील जो होगी, इसके अंदर जो अपील होगी कन्विक्टेड पर्सन की, वो क्या होगी? वो मानी जाएगी एग्रीगेट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस मतलब होता है फॉलोइंग ईच अदर कंटिन्यूसली, मतलब कोई भी जो सजा होगी वो मानी जाएंगी कि वो फॉलो कर रही है एक दूसरे को। इसके बाद हम बात करेंगे अपने सेक्शन 32 की। सेक्शन 32 बात करता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, मतलब कन्फर कैसे कर सकती है पावर। तो ये बात करता है बेसिकली कि जो हाई कोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी भी ऑर्डर के द्वारा एम्पावर कर सकती है किसी भी पर्सन को ऑफिशियल टाइटल के लिए, मतलब किसी भी पर्सन को ऑफिशियल टाइटल दे सकती है। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन 33। सेक्शन 33 बात करता है कि जो पावर्स होंगी ऑफिसर्स अपॉइंटेड की, मतलब जो ऊपर जो कन्फर की है पावर, 32 के अंदर जो पावर कन्फर की है उनको पावर कैसे दी जाएगी, उन ऑफिसर्स को पावर कैसे दी जाएगी। तो वो बोलता है कि जो भी पर्सन होल्ड कर रहा है ऑफिस किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के द्वारा, जिसको हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 32 के अंदर, मतलब हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है इस कोर्ट के अंदर, तो उसकी जो पावर होगी उस लोकल एरिया में सेम नेचर की होगी, या फिर सेम नेचर की होगी उस पूरे लोकल एरिया के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने सेक्शन 34 की। सेक्शन 34 बात करता है कि विड्रॉल। 32 में क्या हुआ? 32 में पहले हमें कन्फर की गई पावर। 33 में क्या बताया गया कि भाई कैसे वो पावर जो अपॉइंट किया पर्सन को कैसे अपनी पावर को एग्जीक्यूट करेगा। और 34 के अंदर बात की कि कैसे विड्रॉल ऑफ पावर्स हो सकती हैं। तो क्या बोला गया है इसके अंदर बोला गया है कि जो हाई कोर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो विड्रॉ कर सकती है ऑल या एनी पावर्स उस पर्सन से, जो पर्सन ऑफिशियल पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया है
इसको पावर दी गई थी। और क्या बात, ये बेसिकली बस इतना ही मोस्टली ये बात करता है हमारा सेक्शन 34, यही मेन है इसके अंदर। एंड सेक्शन 35 पे की हम अगर बात करें तो सेक्शन 35 बात करता है पावर्स ऑफ जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर इन ऑफिस क्या होता है? सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब होता है वो पर्सन जो सक्सीड करता है उस ऑफिस को एक वो पर्सन जो सक्सीड करता है उस पर्सन को मतलब अ पर्सन हु सक्सीड अनदर इन ऑफिस, मतलब वो जो पर्सन है उसको ये क्या करता है? सक्सीड करता है, वो होता है हमारा सक्सेसर। अब ये क्या बात करता है? सेक्शन 35 बात करता है इसकी, ये जो पावर और ड्यूटीज होंगी जज या मैजिस्ट्रेट की, वो परफॉर्म की जाएगी सक्सेसर इन ऑफिस। मतलब जब जज और मैजिस्ट्रेट की जो पावर है वो इसको बाद में अनदर जो अनदर पर्सन है, मतलब सक्सेसर है, उसको दे दी जाएगी। एंड क्या ये बात करता है? जहां पर डाउट है कि कौन होगा सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल और असिस्टेंट जज, तो जो सेशन जज है वो ओरल या राइटिंग में क्या करेगा? वो ओरल या राइटिंग में जो है हमारा डिटरमाइन करेगा कि कौन बनेगा सक्सेसर इन ऑफिस। इसके बाद हमारा थर्ड सेक्शन है वही बात करता है कि जहां पर डाउट है कि कौन सक्सेसर इन ऑफिस होगा एनी मैजिस्ट्रेट के अंदर, तो वहां पर जो सीजीएम है और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वो ओरल या राइटिंग में क्या करेंगे? वो किसी पर्सन को डीम करेंगे टू बी सक्सेसर इन ऑफिस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको सेक्शन 26 से 35 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। एंड अगली वीडियो में हम बात करेंगे आगे के सेक्शंस की। एंड थैंक यू।